इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका कोई सपना नहीं होगा। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है और अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर इंसान अपने लेवल पे प्रयास करता है, कोशिश करता है, यत्न करता है, लेकिन फिर भी हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। लोग जैसा सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत सिर्फ कोई कोई ही जुटा पाता है। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज को लेकर कितने सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं और ये भी पता नहीं आगे कितने साल और ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। ख्वाहिशें तो बेहिसाब है, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं मालूम कि आखिर हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कैसे कर पाएंगे, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। दिन भर न जाने कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद को रिलैक्स करने के लिए, पैम्पर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये मोटिवेशन भी सिर्फ कुछ वक्त की होती है। जब वीडियो खत्म हो जाती है उसके साथ ही सभी उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर से ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। चाहकर भी हम इस ओवरथिंकिंग से बच नहीं पाते, खुद को रोक नहीं पाते कुछ न कुछ नेगेटिव सोचने से। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन क्या एक्चुअल में ये रियलिटी है? क्या असल में मर्द को दर्द नहीं होता या फिर एक्चुअल में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है? अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत से लड़के और बहुत से आदमी गलत चीजों का सहारा लेने लगते हैं, जैसे कि कोई नशा करना शुरू कर देते हैं या ऐसी ही और चीजें लेनी शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से भी कोई सोल्यूशन मिलेगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो वही एग्जिस्ट कर रही है। जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, समस्या खत्म नहीं होगी, तब तक कैसे कोई सोल्यूशन मिलेगा किसी भी चीज का? आप भले ही मर्द है या फिर औरत है, स्ट्रेस सबको होता है और सबको स्ट्रेस अपना रिलीज करने की जरूरत होती है। जब तक हम अपने स्ट्रेस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक नेगेटिव माइंड से ही हम सभी चीजों को डील करेंगे। हम डेली अपने काम तो करेंगे, लेकिन मन लगाकर नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और ही भटकता रहेगा। जब तक हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना ही अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही अपना भला कर पाएंगे और ना ही अपने साथ साथ किसी और की लाइफ को अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। ये किसी भी अच्छे काम को करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका मन कंट्रोल में होगा तभी आप अपनी सभी चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, ये बेचैन है, टेंशन से पीड़ित है, तब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। जिस वक्त आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त आप किसी और के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं? जो इंसान डूब रहा होता है वो किसी और को कैसे सेव कर सकता है? इसीलिए सबसे पहले आप खुद पे वर्क कीजिए, खुद की नीड देखिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। हमारी लाइफ में ग्रोथ ना कर पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम अलग अलग चीजों पे फोकस्ड होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड होने की बजाय अलग अलग चीजों पे हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं और जिसका आउटपुट ये होता है कि किसी एक चीज में भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अलग अलग चीजों में अपनी एनर्जी देने के कारण हम किसी एक चीज में भी बेहतर या फिर मास्टर नहीं बन पाते। इस दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। किसी को अच्छी नौकरी चाहिए तो किसी को स्टडी में अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना है, किसी को अपने घर की टेंशन है और किसी को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में हर वक्त घिरा रहता है। एक के बाद दूसरा ख्याल आता है, समझ में नहीं आता कि आखिर अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, कैसे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करें। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपको सुकून नहीं है, आपका मन बेचैन है, भटक रहा है, हर वक्त आप टेंशन में घिरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इस दुनिया में तो भेज दिया और उसके बाद भगवान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भूल गए हैं हमारे प्रति। सभी लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही लोगों की भीड़ में जैसे भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। और ये किसी एक दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, हम में से मैक्सिमम लोग इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ। मैक्सिमम लोग ओवरथिंकिंग करते ही इसी कारण है कि शायद उन्हें अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए, शायद वो किसी रास्ते पे पहुंच जाए और अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। लेकिन ओवरथिंकिंग करने के बावजूद भी ना तो रास्ता दिखाई दे रहा है और ना ही मंजिल जहां तक हमें पहुंचना है। दिन भर भले ही कुछ किया भी ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ किया ही नहीं होता। अगर किया होता तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखाई देती, सिर्फ ओवर थिंकिंग की होती है जिसका कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई देता हमें अपनी रियल लाइफ में। इस दुनिया में आए हुए हमें कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी दिन शायद ऐसा नहीं आया होगा हमारी लाइफ में कि जहाँ पे हम पूरी तरह से सेटिस्फाई फील कर रहे हों। दुनिया का तो दूर, आज तक खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए। खुद पे प्राउड कैसे फील किया जाता है, ये फीलिंग अभी तक दिल में आई ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है अपनी लाइफ में कि लोग हम पे प्राउड फील कर पाए। ये लाइफ एक्चुअल में स्ट्रगल से भरी हुई है। आपको हराने के लिए यहाँ हर वक्त आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे।
लेकिन अपने इस स्ट्रगल से सिर्फ वही व्यक्ति बाहर आ पाएगा जो खुद पे पूरा बिलीव रखेगा, खुद पे कोई डाउट नहीं रखेगा। जिस व्यक्ति का इस दुनिया में आने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है लाइफ का, वो लाइफ में आगे तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं। अपनी लाइफ में अच्छा और बेहतर वही लोग परफॉर्म कर पाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का कोई टारगेट रखा है, कोई मोटिव रखा है और दिन रात वो कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। भले ही सिचुएशन उनके फेवर में ना भी हो तब भी वे डटे रहते हैं, अपने काम को पूरी लॉयल्टी, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट करते हैं। कोई बहाना नहीं ढूंढते काम को स्किप करने का। हर दिन वो मेहनत करते हैं, हर दिन पूरे जोश के साथ अपने काम को करते हैं। जो लोग अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक्चुअल में वही लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि वो किसी दबाव में आकर किसी काम को नहीं कर रहे, एक्चुअल में वो दिल से हर काम को कर रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें ग्रोथ मिलती है। हमें से मैक्सिमम लोगों का ध्यान भटकता रहता है, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट इमीडिएटली हमारे माइंड में आ जाता है और हम अपने हर थॉट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हर थॉट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल एक भ्रम की तरह होती हैं, जिसे हम रियल मानकर उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे सच समझकर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रियलिटी होती ही नहीं है, जिसके पीछे हम भागने की पूरी कोशिश करते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी ना होने के कारण ये सिर्फ हमारा भ्रम बन के रह जाता है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई है, इस दुनिया की भीड़ से अलग खुद को साबित किया है, प्रूफ किया है। उनमें सिर्फ एक ही बात होती है और वो होती है डेडिकेशन, अपने काम को लेकर उनकी लगन। ऐसे लोग जब अपने काम को करते हैं तो वो अपने काम में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं रहती। उनका ये काम के प्रति उनका प्यार ही उन्हें सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं तब सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, आपको हिम्मत करनी होगी, कोशिश करनी होगी और वो भी पूरे मन से कोशिश करनी होगी। अगर आज आपकी जो भी सिचुएशन है और आप इससे खुश नहीं है तब आप इसे बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कीजिए। किसी और के भरोसे बैठने से बेहतर है आप खुद एफर्ट कीजिए। अगर आप पूरे मन से और पूरी हिम्मत के साथ कोशिश करेंगे तब आपकी लाइफ में वो चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। जो लोग पूरे जोश और जुनून से भरे हुए होते हैं वो अपनी लाइफ में वो चीजें भी पॉसिबल कर लेते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर इंसान हिम्मत करता है तब वह अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए सक्षम हो जाता है। इसीलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज के लिए ट्रेन करना है कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। जिस दिन आपको इस बात पे पूरी तरह से बिलीव हो जाएगा, इम्पॉसिबल चीजें भी आपके लिए पॉसिबल होने लगेंगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।